2000 तो हमारे 4 दिन का खर्चा है। अब्बू, मैं सेवी से लेके आपको वापस दे दूंगी। बेटा वो सेवी से अभी भी तुम मिलती हो? कहाँ गई थी तुम, वो भी सुलिये में? आप बस इस केस को क्लोज कर दीजिए। जैसे आप ये करेंगे तो आप आकर मेरे वालिद साहब से मिल लीजिएगा। ओके, मैं मिलता हूँ आ जाकर। तुम जानती हो मेरा बाप कौन है? कौन? मशहूर ब्यूरोक्रेट हसाम चौधरी मेरा बाप है। व्हाट? सभी मेरा सौतेला भाई है, और अगर मैं मामा को प्रेशराइज करके उनका निकाह डिक्लेयर करा सकती हूँ तो मैं तुम्हारी शादी भी सभी से करवा सकती हूँ। भाई बस थोड़ी देर पहले ही जागा हूँ। तुम्हें डैड ने बताया नहीं था कि आज हमारे घर गेस्ट आएंगे? बचपन वाली आदत गई नहीं है। और सुनाइए भाभी, आप क्या कर रही हैं आजकल? कुछ भी नहीं, बस आजकल पेंटिंग का नया नया शौक हुआ है। माशाल्लाह राइला दिन पर दिन प्यारी होती जा रही है। थैंक यू सो मच आंटी। साहब ज्यादा नजर नहीं आ रहे नूर। अब आ जाएगा थोड़ी देर में। मेरी कुछ देर पहले बात हुई है गोल्फ क्लब से वापसी पर। अच्छा, आप लोग गपशप करें और मैं जाके खाने का कुछ अरेंज कर। मेरा ख्याल है सेवी आ जाए तो फिर डिनर करते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा, जब तक मैं देख तो लूँ ना। जी ओके। हाँ, वो जीटी याद आया, वो फैक्ट्री के लिए बात की थी मैंने तुमसे। क्या मतलब कानूनी सकम तो नहीं है ना उसमें? क्या? अब्बू, 2000 रुपए दे दे, मुझे कैब वाले को किराया देना है। बेटा 2000? कहाँ गई थी? अब्बू, आपको जो पूछना है ना आप आराम से बाद में पूछ लीजिएगा। बाहर कैब वाला वेट कर रहा है, आप मुझे 2000 रुपए दे दें। अरे बेटा 2000 तो हमारे 4 दिन का खर्चा है। अब्बू, मैं सेवी से लेके आपको वापस दे दूंगी। बेटा वो सेवी से अभी भी तुम मिलती हो? अब्बू, आपको मुझसे जो पूछना है ना आराम से बाद में पूछ लीजिएगा। बाहर कैब वाला खड़ा हुआ है, आप मुझे 2000 रुपए दे दें। हाँ, तुम ऐसा करो, जल्दी से ये हुलिया चेंज कर लो। शकील घर के अंदर ही है, कहीं देख ना ले। मैं कैब वाले को देखता हूँ। कहाँ गई थी तुम, वो भी सुलिये में? वो इसकी दोस्त की सालगिरह थी, मुझसे पूछ कर गई थी। और वैसे भी शकील भाई, मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, मेरा बाप अभी जिंदा है। भाई एक बार अल्फिया बयान हो और साइन करे, और बयान रिकॉर्ड कराने के लिए जैन और उस लड़की को थाने तो आना ही होगा ना। आप प्लीज ऐसा मत करें। शकीला बहुत ही इज्जतदार खानदान से है, छोटे घर से है मगर वो इज्जतदार लोग हैं। उसका बाप 5 वक्त का नमाजी है। अगर ये केस उसके सामने आ गया या न्यूज़पेपर में इसकी कोई इंफॉर्मेशन चली गई तो शकीला अपने घर वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और अगर कत्ल का केस उछल जाता है तो? क्योंकि इंस्पेक्टर जब कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था ना, तो उसमें यह बात सामने आई है कि सबोही के मोबाइल पर शकीला ने बात की थी। नंबर ट्रेस हुआ है इसका। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है सर? शायद आपके इल्म में ये बात नहीं है कि सबोही का अफेयर शकीला के भाई के साथ चल रहा था। क्या वाकई? अरे सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? और वैसे भी जब इंक्वायरी होगी तो ये बात सामने तो आ ही जाएगी। मगर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, जैन और शकीला का इस मर्डर केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सेवी बताओ फिर मैं क्या करूं? अरे भाई, सबूई के घर वाले तो कातिल की डिमांड कर रहे हैं ना। अरे सर, आप फिक्र क्यों करते हैं? कातिल भी अरेंज कर देंगे हम आपको। बस मैं चाहता हूं कि आप अपने एहलकार से कहकर शकीला की ये तमाम इंफॉर्मेशन डिलीट करवा दें। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? अरे जी सर, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ।
ठीक है, नूर बहादुर साहब से कहलवा तो मैं इंस्पेक्टर को मना कर दूंगा। जी सर, मैं उनसे कह दूंगा। आप बस इस केस को क्लोज कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप आकर मेरे वालिद साहब से मिल लीजिएगा। ओके, मैं मिलता हूँ आज आकर। अस्सलाम वालेकुम डैड। जी डैड, बस मैं 5 मिनट में पहुंच जाता हूँ घर। अल्लाह हाफिज। देखो गजल, शकीला तो हम तीनों में खामखा ही है। असल में तो हम तीनों दोस्त हैं ना। ऑफ कोर्स, लेकिन तुमने मुझे यहाँ कॉफी पे क्यों बुलाया? मुझे तुमसे एक हल्के 2 सच्चाइयाँ जाननी है। सच्चाइयाँ? ओके। पहली ये कि क्या शकीला वाकई तुम्हारे ताया अबू की बेटी है? For God's sake, झूठ बोलती है। और वैसे भी हमारे दरमियान शकीला और सवी की गॉसिप्स के अलावा कोई और बात हो सकती है? हाँ, तो ये उनके अलावा ही बात कर रही हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट। देखो गजल, मेरा ये सच जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पीछे कोई वजह है। वजह बताओ और बात करो। एक्चुअली मैं मॉडलिंग और एक्टिंग करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, करो। तुम्हें किसने मना किया है? तुम्हारा तो मॉर्निंग शो की वजह से फेस भी पॉपुलर है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ये कोई बड़ी रेफरेंस के थ्रू करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे अबू की एजेंसी के थ्रू ही करूँ। यार ओके, मैं पापा से बात करूँगी। शकीला, तुम हमेशा मुझे ऐसे अवॉइड कर देती हो। अब तुमने अगर ऐसा किया तो मैं शकीला के थ्रू तुम्हारे अबू से मिलूंगी। तुम अगर शकीला के थ्रू बाबा से मिलोगी ना तो तुम्हें कभी भी मुंह नहीं लगाएंगे। और तुम ये बात जानती हो ना कि हम शकीला और शकीला की फैमिली को अपने से कितना दूर रखते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? तुम हमेशा मुझे इग्नोर कर देती हो। यार देखो, तुम मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो और आंटी सारा भी बहुत अच्छी और रिस्पेक्टफुल लेडी हैं, लेकिन तुम्हें ये बात पता है ना कि मॉडलिंग को कोई अच्छा शोभा नहीं समझा जाता। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं ये सब करना चाहती हूँ। तुम ये जानबूझकर ये सब क्यों कर रही हो? मेरी तो समझ से बाहर है। ताकि मैं अपने बाप को टफ टाइम दे सकूं। बाप को टफ टाइम? तुम जानती हो मेरा बाप कौन है? कौन? मशहूर ब्यूरोक्रेट हसाम चौधरी मेरा बाप है। What? हाँ, और मैं इसीलिए ये सब करना चाहती हूँ ताकि मैं उससे ज्यादा दौलतमंद होकर उसको नीचा दिखा सकूं। ओके, रिलैक्स। देखो खुद तुम्हारा ये टारगेट मॉडलिंग एक्टिंग के बगैर भी हासिल किया जा सकता है। जरा सभी पे मेहनत करो। सभी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। और राहिला उसमें कितना इंटरेस्टेड है और शकीला तो उसको पाने के लिए ना जाने क्या क्या जतन कर रही है। यार लेकिन तुम्हें मैंने कभी भी सभी में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा। मैं सभी को कभी उस नजर से नहीं देख सकती। लेकिन क्या वजह है? क्यों? सभी को कभी इस नजर से नहीं देख सकती क्योंकि सभी मेरा सौतेला भाई है। What? भाभी, ये इतने जबरदस्त पुरतकल्लुफ खाने के बाद ये इतनी सारी चीजें चाय में कौन खाएगा? वैसे कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अभी खाने में इतना सब कुछ था और अब चाय के साथ इतने लवाजमात। भाई क्यों शर्मिंदा करती हो? इतने दिनों के बाद आप आए हो तो क्यों ना करती तकल्लुफ। भाई जेठी, आज के दिन कोई तकल्लुफ नहीं। नूर, वो तो ठीक है, खाना भी हो गया, चाय का दौर भी चल पड़ा है। हमारा सेवी कहाँ पर है? हाँ वो अंकल सभी यहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वी मिस्ड यू। हमारी वालदा ने इतना जबरदस्त खाना किया हमारे लिए। अब एक कप चाय तो पियो ना हमारे साथ। जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। I'm really sorry everybody, I got stuck in traffic. बेटे तुम भी लो ना जूस। Hi Raila. बता दो बेटा कि आपको मेहमान आ रहे हैं तो थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं। I'm really sorry dad, वो रोड ब्लॉक हो गई थी एक्चुअली। I think कोई रूट वगैरह लगा हुआ था। अब वो जेठी, आपने
लास्ट टाइम किसी मसले में एक शौहरतन मेरे सामने बात की थी, तो मैंने ये बात अपनी मिसेस के सामने रखी। Are you sure कि सारा आंटी ने उनसे निकाह किया है? What? What do you mean? सॉरी, लेकिन मेरा मतलब था कि अगर इतने बड़े आदमी से उनका निकाह है तो वो छुपा क्यों रही हैं? यही इशू आजकल इनके और मेरे बीच में चल रहा है। खैर तुम छोड़ो उसको। देखो, आज मैंने तुम्हें अपने बारे में 2 सच्चाइयां बताई। Thanks for trust, dear. Well, सिर्फ थैंक यू नहीं, आज तुम भी मुझ पे ट्रस्ट करके एक एतराफ कर। कैसा इतराफ? देखो, इस वक्त राइला नहीं है, तो तुम मुझे खुलकर बताओ, क्या तुम भी सभी से शादी करना चाहती हो? ओह, छोड़ो इस बात को। देखो गजल, सभी मेरा सौतेला भाई है, और अगर मैं मामा को प्रेशराइज करके उनका निकाह डिक्लेयर करा सकती हूँ, तो मैं तुम्हारी शादी भी सभी से करवा सकती हूँ। अरे हाँ, ये तो वाकई। आई नो। वैसे भाभी, एक बात का हमें पूरा यकीन है कि खाना कुक ने नहीं, आपने बनाया भाभी। अरे नहीं, खाना तो यकीनन कुक ने ही बनाया है। इन्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है, ये तो बस सिर्फ हमारा दिमाग खाते हैं। तौबा है नूर, मगर वो तो ठीक है कि खाना कुक ने बनाया है, लेकिन रेसिपी और सुपरविजन मैंने की है। यही तो बात होती है, वरना किचन में खड़े होके मिर्च, हल्दी, धनिया, मसाला तो कोई भी डाल लेता है। ये सेवी और रायला कहाँ हैं? आप भी कमाल करते हैं। वो यहाँ पर हम लोगों की कंपनी में बैठेंगे, बाहर लॉन में है। I see. जीटी, आज आपको खाने पे बुलाने का मकसद सिर्फ मुलाकात नहीं था, बल्कि हम आपसे कुछ और बात भी करना चाहते हैं। दरअसल भाई, हम दोनों आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। वैसे इस वक्त टेरेस पे काफी मच्छर होते हैं। जैन, रायला आइए। रायला, मीट माय यंगर ब्रदर जैन। जैन, रायला, मुझे नहीं मालूम था तुम घर पर हो। भाई बस थोड़ी देर पहले ही जागा हूँ। तुम्हें डैड ने बताया नहीं था कि आज हमारे घर गेस्ट आएंगे? भाई अगर मुझे पता होता कि ये वही गेस्ट हैं तो मैं जरूर तशरीफ लाता। जैन, अरे भाई, मैं तो बस इनकी तारीफ कर रहा था। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, तारीफ करना किसे बुरा लगता है। यू गाइस कैरी ऑन, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा ज़रूर।